चल हमसे देखा लोन एग्रीमेंट पढ़त रहे ना, तो आज थोड़ा हमसे पढ़ लेवा जाए समर्थक ऋणाधार या कोलेट्रल कहते ना, हेडिंग लिख ले जा इंग्लिश में। हाँ हिंदी में कहते हैं समर्थक ऋणाधार। धरना करते तो पुलिस लोग की गिरफ्तार करें नहीं। हाँ शांतिपूर्वक करबत न करी। अनुच्छेद 19 में देवा, अगर तू शांतिपूर्वक और कोनो शस्त्र ना ले हमारा अधिकार हो धरना प्रदर्शन कर। ठीक कैसा शांति बनाए रहने को वीडियो बनवा तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए हो, उनकर नौकरी चली जाए। हाँ खाली पुलिस के ऊपर हाथ ना उठाए, बेकार की डंडा मारते सबर करे रहे। काहे पुलिस तो यही चेक करे चाहता कि इसमें उपद्रव मचाते, एक डंडा मारे जहाँ उनको कालर सारल पकड़ा तब धरना एकदम बंद हो जाता। हाँ लाठी पुलिस गलत करे हुए कुछ। लेडीज लोग की सजी लेडीज पुलिस। हाँ सिर्फ लेडीज पुलिस। और जेंट्स पुलिस नहीं कर सकती। नहीं अगर उस समय माया सपोज उस समय लेडीज पुलिस ना हो तो लेडीज तब उपद्रव कर दे एकदम। जब से लेडीज ना है उनके सब हिम्मत ना पकड़ेगी लेडीज के। और लेडीज के लिए नियम बा कि जब से सूर्य देखा यानी सूर्य के प्रकाश यानी शाम 6 बजे के बाद पकड़ ना सकते हैं। घरे पे दबिश न दे पे लेडीज कैसे बैठी है का करत हम तू राती काहे गए, नौकरी सवाल आ जाता। सही बात। अगर जाए बाराती के तो लेडीज पुलिस रहे तबे जावे, जो मेल पुलिस रहे बाहरे खड़ा रहे और लेडीज पुलिस कहाँ जाए अंदर जाए और बिना परमिशन न जाए। तो ऐसे बताए है यानी उन्हें नोटिस दिखावे पड़े तोरे खिलाफ FIR भावत तब पकड़ सकते हैं। अगर नोटिस न दिखाए तो पकड़े का अधिकार ना। अगर तू बहुत बड़ा अपराधी ना है जैसे कुख्यात अपराधी जैसे कहते हैं तो हथकड़ी लगावे का भी अधिकार कभी केहू देखा थोड़ी लगावत। बहुत बड़ा अपराधी है सोचते नहीं मान लो भाग सकते तबे हथकड़ी लगे है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई जब देखे हथकड़ी लगाए रहते। छोटा मोटा अपराधी है हथकड़ी लगावे का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट का है, वो संविधान में लिखा बा। अनुच्छेद जब 20-22 पढ़वा जा तो वहाँ लिखा बा हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगर नॉर्मल अपराध बताब काहे हथकड़ी लगा दे तो पूरा सम्मान चला गया नहीं चला गया। वैसे एक देखो दो शब्द बा, एक होता अभियुक्त होता एक होता अपराधी है लड़की लोग न। हाँ एक होता अभियुक्त एक होता हाँ अब यह मैं समझे ध्यान से। एक होता अभियुक्त जैसे सवेरे वाले के पढ़ाया जाता थोड़ा स्लो। अभियुक्त और अपराधी में जैसे कि तुम्हें कह दे कि हमारे घरे चोरी करे हैं तब पुलिस पकड़ के लेके जाए, लेकिन तुम्हें क्लियर भावे के चोरी करे हैं तब तक वो का रही अभियुक्त रहे यानी उनके सजा मिला बा। तब से सजा ना मिला तो आम आदमी है नहीं। तो जब पुलिस पकड़ के लेके जाता है सजा ना मिली तो क्या खबर। और जब जज साहब जब तुम्हें सजा सुनाए दे तब क्या कहें अपराधी। लेकिन उसमें दोनों में अंतर समझ पाए थे। पुलिस पकड़े तुरंत ही क्या समझे लगे थे अपराधी, लेकिन उसमें क्या रहते हैं। और ये पूरा काम खराब करे हैं मीडिया वाले के कहते हैं मीडिया ट्रायल। क्या कहते हैं मीडिया वाले ऐसा देखेंगे देखो ये अपराधी है ये पकड़ा था ये। हाँ अपराधी के क्रिमिनल मतलब क्राइम माने अपराध होता, क्रिमिनल माने अपराधी होता न। हाँ हाँ नजरबंदी। और कितने समय तक 60 दिन तक। जैसे मान चोरी वोरी के गन सजी अवतार में गिना जेते ना कोर्ट में ना जेते ना कैसे कोर्ट में ना जेते। नॉर्मल रहे तो नियम बा अनुच्छेद 20 में 24 घंटा के अंदर DM के सामने तुम्हें प्रस्तुत करे पड़े। 24 घंटा के अंदर काहे पुलिस चौकी में मार के जान भी ले सकते ना। तो संविधान में लिखा अम्बेडकर जी लिख के कहा है अगर तुम्हें पुलिस पकड़ ले तो 24 घंटा के अंदर तुम्हें कहाँ ले जाए पाए DM साहब यानी मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए कोई बात जैसे वैसे नॉर्मल जाए बा। पुलिस के मारे का अधिकार थोड़ी बा। ये तो पुलिस वाले पढ़ा लिखा ना रहते तब मारे थे ना। जो पढ़ा लिखा या जो समझदार होके मारे हैं कब हम उनकरे हिम्मत ही नहीं बा। जानते हैं जो गरीब बेचारों के मारा आसान बा। तो हाँ जैसे पुलिस या दरोगा तोरे दुआरे थोड़ा तू बढ़िया से बोल दे बड़ा बड़ा पहने ना तो वो नॉर्मल हो जाए। सर ऐसी बात नहीं है हम खाली जांच पड़ताल के लिए आते। तो जैसे थोड़ा इंग्लिश बोला जाना था नॉर्मल एकदम बैठ जाए या शुद्ध हिंदी ही बोले। आप आए कैसे पहले ये बताइए। आप नोटिस दिखाइए हमें पहले नोटिस दिखाए हमारे द्वार पे कैसे आए। हमारा सम्मान चला गया। सही बात है ना। हमारा मान हानि हो गया हम आपको हाई कोर्ट में देखेंगे। जैसे ही हाई कोर्ट में लेकर कहबा ना 2-3 नया गोड़े गिर के निकल जाए धीरे से। जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पुलिस जाए चाहे SP होगा बहुत तेज डराते हैं। जैसे हाई कोर्ट के नाम ले एकदम कांपे लगे दरोगा कहे बस ऐसे मारे घूमट टरत रहे एकदम का दुआरे घूम ले देखी कैसे है ठीक है कि ना ठीक है। जैसे
जैसे मान लो कोनो अपराध हो गया ना, तो सबसे पहले जाते हैं पुलिस वाले पकड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ ले जाइए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला मुत है, जिला समझा था ना। तो सबसे पहले कहाँ ले जाइए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाइए। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुझा तो सजा दे दे, इसका दे दे या कुछ भी दे तो उससे संतुष्ट ना है, तब मने जाते हैं हाई कोर्ट। कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। अब मान लो हाई कोर्ट भी तू फैसला दे तू संतुष्ट, कहाँ जाब? सुप्रीम कोर्ट। ओकरे बाद जो हम फैसला सुप्रीम कोर्ट दे ओके माने के पड़ी। सुप्रीम कोर्ट सजी कहाँ? दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। हाँ, हाँ सुप्रीम कोर्ट हाँ हर हर राज्य में बा। तो अपने यूपी के जो हाई कोर्ट बा कहाँ बा? इलाहाबाद में। लखनऊ में कर खंडपीठ बा। का बा? खंडपीठ, यानी एकर जो हाई कोर्ट का कुछ शाखा बा कहाँ खोल दे बा? लखनऊ में। लेकिन हाई कोर्ट वास्तव में कहाँ बा? इलाहाबाद। यही हमारा इलाहाबाद जिला विकसित बा कि नहीं? भदोही, मिर्जापुर छोटा मोटा जिला देखबा इलाहाबाद की टक्कर खा है। इलाहाबाद बहुत बड़ा जिला बा। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी मुख्यालय कहाँ बा? यही बा। तो यानी यूपी का जब हम पहले विधानसभा रहा, हाँ पहले जो विधानसभा रहा ना, सबसे पहले विधानसभा यानी विधायक लोग कहाँ बैठत रहे? अपने इलाहाबाद में बैठत रहे। वही जाबा इलाहाबाद भवन, विधानसभा भवन लिखा बा। तो 1937 में वही बैठत रहे जा चुनाव में विधायक लोग। अब तो लखनऊ में बैठे लगे। अब सुप्रीम कोर्ट मान लो तुम्हें फांसी सजा दे दे ना, मान लो तू कोनो अपराध करे फांसी दे दे, तो ये फांसी को माफ करे का अधिकार सिर्फ केकरे पास बा? राष्ट्रपति के पास बा। तो अंतिम चारा मनाई कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पत्र लिखा कि सर ऐसा नहीं है, ऐसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दिया जाए। तो मतलब अब ओकरे पर विचार करे तो 5 प्रकार के मामले मने क्षमा करे सकती बा कि तो जैसे तो मान लो 20 साल सजा 10 साल का कह सकत है, मान लो हाँ कम भी कह सकत है। मान लो फांसी सजा मिला तो कहीं फांसी न चढ़ाई जाए, हाँ 2-4 उम्र कैद के सजा दे जाए, यानी तो आप फांसी छूट भी दे सकते हैं कि जो उनके सजा मिला एकदम छोड़ दे। अब समझ में आएगा? तो अंतिम चारा कहाँ होता है? ऐसे एक आतंकवादी रहा, ओके जब पकड़ा कर फांसी सजा रहा तो लेटर के लिए लिखा रहा राष्ट्रपति के लिए कि हमें माफ कर दिया जाए। मतलब वो बहुत बड़ा बलात्कार कर रहे हैं तो फांसी सजा भा रहा, तो लेटर लिखे थे एक बिना दिमाग काम कर रहा था। और कह रहे जब बलात्कार करते तो हमारा दिमाग काम ना करत रहा। हाँ जब बलात्कार करे तब दिमाग ना एक बिना राष्ट्रपति के लेटर लिखे बिना सुना होशियार आदमी तो कहा था राष्ट्रपति के लेटर लिख दे कि हमें माननीय राष्ट्रपति जी माफ कर दिया जाए। तो पूरा उन्हें अनुच्छेद मिलावा, अनुच्छेद 72 लिखे हुए तो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। 5 प्रकार के मिलावा कब बहुत माफ करे थे। माफ करेंगे ना? जैसे प्रणब मुखर्जी बहुत ज्यादा माफ करे रहे, कलाम जी माफ करे रहे, रामनाथ कोविंद माफ करे रहे। यह समय तो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। यही मरद कहते पूरा जांच पड़ताल होता ना, आसानी थोड़ी कह देब। और देखो पूरा हो जाए अगर राष्ट्रपति चाहे माफ कर दे। हाँ खाली एक जगह जो सेना का सजा मिला वाला माफ ना करे राष्ट्रपति, ओकरे लिए कौन ना सेना का सजा जो सेना वाला कोर्ट होता ना कोर्ट मार्शल कहते। सेना के लिए अलग से मतलब सेना वाले सजा सुनाई और सेना वाले सजा दे, ओकरे लिए जो नॉर्मल कोर्ट व्यवस्था वो वाला नियम ना वहाँ एकदम तेजी से काम होता है। आप तू अपराध करे कार सजा सुनाए ओकरे बाद 2 दिन बिना तो जो भी अपराधी घोषित कर दे ओकरे बाद सजा दे देते, तो वहाँ बहुत तेज काम होता ना। सेना वाला आर्मी का मान जैसे युद्ध होता तो वहाँ पीछे मुड़ के भाग गए तो बहुत बड़ा गुस्ताखी कह दे ना, तब तो सजा सुना दे। मान लो कभी गुस्सा जाते ना तो अपने साथी के ही मार देते गोली चला के, सुने ना। आर्मी में मतलब झल्ला जाते जब ना और आर्मी वाले परेशान करते रहते ये करना होगा ना तो कभी गुस्सा में गोली चला देते तो साथी के ही मार देते 2-3 जने के, इंडिया वाले। हाँ इंडिया वाले के, तब ओकरे बिना सजा बा। कभी गुप्त सूचना लीक कर देते, जैसे सेना का सूचना होता ना तो पाकिस्तान के जैसे पैसा पाएगा 1-2 करोड़ तो सूचना दे देते बिना सजा अलग से पकना। वही कथित कोर्ट मार्शल ये अनुच्छेद 34 में देवा, एकले लिए राष्ट्रपति कोनो योगदान न दे पाए, कुछ नहीं। सीधा सेना हाँ डायरेक्ट उस सेना के अंडर बस सेना जैसे सजा सुना को हिसाब से करेगा। ये अम्बेडकर जी 1947 में बने। अम्बेडकर अपने हाथों मतलब सही बात, प्रश्न सही देखो कंसेप्ट का क्लियर नहीं बता सकेगा। एक देखो एक बैठ है गधा लोग, एक बैठी रही संविधान सभा का रही संविधान सभा, ध्यान सुनो जा। संविधान सभा में
कुल मिला के भारत के कितना सदस्य रहे? 389। कितना जने रहे? 389। ये 389 जने मिल के पूरा संविधान पे विचार दें क्या क्या बनवे बा, लेकिन उनमें से 389 जने में से 7 जने के अलग से चुन लें। ठीक, यही सभी संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो संविधान का निर्माण मतलब पूरा जने मिल के करे रहन। अच्छा बताओ, भारत इतना बड़ा बस, सबका समस्या अलग अलग बगना है, तो हर राज्य से हर क्षेत्र से रहे तभी संविधान लिखा जाए। चाहे जैसे साउथ वाले का अलग समस्या बा, यूपी वाले का अलग समस्या बा, बिहार वाले का अलग समस्या बा, तो हर राज्य से सदस्य रहे चाहे कि नहीं। अगर मान लो यूपी के लिए कानून बनाए और यूपी वाले न रहे तो कानून यहाँ अच्छे से लागू हो पाए। यूपी की जो समस्या यूपी वाले जनी ना, और जो बिहार की समस्या बिहार वाले जनी, इलाहाबाद वाले की समस्या इलाहाबाद वाले जनी, बताओ दूसरे जिला वाले जान पाए न जान पाए, वहाँ सदस्य रहे चाहे नहीं। तो संविधान सभा में 389 सदस्य रहे। ये 389 जने 7 जने के चुने रहे। ठीक, तो 7 जने मिलके संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ओकर अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जे अध्यक्ष रहे तो ओकर नाम ज्यादा होता, यानी जो 7 जने संविधान सभा के कथन न, तो 7 जने मिलके रहे ओकर अध्यक्ष के रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। काहे वह समय सबसे पढ़ा लिखा ये रहे। ठीक बा, इनके पास लगभग 32 डिग्री रहे न, PhD करे रहे। इनकरे टक्कर के एक व्यक्ति रहे NB रामाराव। ठीक, NB रामाराव रहे साउथ को, ये नहीं टक्कर के रहे। तो लेकिन हाँ का बा कि जिस समस्या देखे बा वही समस्या का निदान कर पाए। तो अम्बेडकर जी सब ज्यादा समस्या देखे रहन, सब ज्यादा भेदभाव देखे रहन, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहन। एक मारे इन्हें अध्यक्ष बने दें और मिल के मजे जने करे रहन, यानी 7 जने रहन। तो सब जने विचार दें, और जो हम विचार दे तो अंतिम रूप से विचार केकरे लगे जाए? अध्यक्ष के पास। तो अम्बेडकर जी जो हम कह दे वही लिखा जाए। तब अब समझ में आएगा अम्बेडकर जी पढ़ा लिखा रहे और वकील रहे। ठीक बा, भारत का संविधान ज्यादातर वकील मिलके करे हैं। यही हमारा जो संविधान में बहुत कठिन शब्द बा, आम आदमी की समझ न पाए। समझ में आएगा? अगर संविधान का असली बुक दिया जाए जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी समझ कैसे वकील लिखे हैं। और जब भी वकील लिखी तो अपने भाषा में लिखी नहीं लिखी। वकील अगर सरल लिख दे तो मनाई कतब जाम करे वकील करे, मनाई अपने केस लड़े लेकिन ना लड़े। ये हमारा वकील हमेशा कहीं अभी आपको अभियुक्त घोषित किया गया है और धारा 309 का उपयोग किया जाएगा तो अभी आप अपराधी नहीं। इतना समझ में आएगा? जैसे मान लो हल्का सा हड्डी क्रैक हो गया, अब डॉक्टर पास जा, अब डॉक्टर का खाली दर्द के हड्डी क्रैक भावा था, मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ जाए नहीं, डॉक्टर साहब रच के दर्द वाला दवाई दे दे काल ठीक हो जाए अपने आप, ऐसे कहे कि नहीं। और जैसे जाए कहे कि लिगामेंट छटक गया, ओ माय गॉड डॉक्टर बचा बिना हमार हथवा खराब तो ना हो जाए। और लिगामेंट बनी वही क्रैक है भावा रच के हड्डी से, जैसे बोन से जो बोन के जोड़त होके कहते हैं लिगामेंट, का कहते हैं मांसपेशी टेंडन। हाँ टेंडन। मगर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। और ये जो संविधान मंत्रा ओकर अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी ये 389 जने के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो 7 जने रहे ओकर अध्यक्ष के रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ समझ में आएगा? एक एक कहते प्रारूप समिति, का कहते यानी जो संविधान बनाए रहे 7 सदस्य रहे वही कहते प्रारूप समिति, ऊपर अध्यक्ष कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जितना जने 7 जने रहे सब पढ़ा लिखा रहे, जैसे KM मुंशी रहे, सादुल्ला खान रहे, अल्लादी कृष्णा रहे, यानी सब जने रहे पढ़ा लिखा। तो सब अरे अल्लादी कृष्णा रहे, कृष्णा अरे साउथ का नाम हो न, सादुल्ला खान रहे, KM मुंशी रहे, DP खेतान रहे। वहाँ सब में कितना तब अनुच्छेद बनाया है? वह सब जब बना 395 रहा, 4 से 65 वाला, लेकिन 395 ही तो से पढ़ेगा। 4 से ABCD के भी जोड़ दे, जैसे मान लो अनुच्छेद 1 बार इनमें कुछ जोड़े बात कही एक कहे, जब अनुच्छेद का संख्या ना बढ़ावा वही में ABCD कही के जोड़ दे, अनुच्छेद की संख्या ना बढ़ावा। ठीक, हाँ बनत कैसे संसद भवन में रखा, संसद भवन में बा। वास्तव में एक किताब बा, जैसे समझे बिना लक्ष्मीकांत का बुक आवत है, या अगर उसे बढ़िया समझे बात एक सुभाष कश्यप जी हैं, उस समझ में नहीं आए। अरे तो कर कई बना के रख ले हैं ना, लेकिन हाँ वह मतलब नारायण बिहारी राय ज्यादा रहे,
उनका राइटिंग बहुत बढ़िया रहा ना। जैसे लिखे रुचि दुर्लभ की हाँ वैसे ही रखिए। सर जी वाला बता, एक वाला बता देता ना। सियाही से लिखा हुआ वो पहले सियाही ना रहा ना, पहले मोर का पंखी वाला रहा वो वाला। हाँ वो से लिखा। किताबिया में वैसे हाँ हाँ वाह वाह वाह। सर जी किताब ये देखा थी नहीं अगर हाँ अगर जाब पूरा नियम कानून जाए पड़ेगा। हाँ इनकर बाबू जी मोरे पर लिखा हुआ कहीं मोर पंखा रहा बा पेन का भी उपयोग भाव ना। आप बाद में पेन की हाँ हाँ अब बोला इनका तोड़ देते हैं कि अभी गलती हो गया, भगवान ऐसा में गलती दोबारा मत करावे। हमरे हाथी से ऐसा गलती केहू सोचा था कि मैं सजा केहू दे फांसी चढ़ाए, जे फांसी चढ़ा तो के जल्लाद कहते तो सोचा था कि भगवान ही कलम ऐसा तोड़ दे, ऐसा नौबत दोबारा न आवे मेरे संगे कि केहू फांसी चढ़ावल पड़े। अच्छा गुरु जी फांसी चढ़ाए न मरे तब अब आगे पढ़ा जाए ना। फांसी जब भी चढ़ाई जाए एकदम सूर्योदय पहले सुबह टाइम, काहे से वहाँ समय भोजन न करे रह और उनमें वहाँ समय मरब आसान होता। ठीक तो वहाँ समय मरब जब भोजन वोजन खिया बढ़िया से मारा तो जल्दी मरी। मार गुरु जी मार गुरु जी मरे तब सर जी अंतिम इच्छा लास्ट भी पूछे मार काहे मरने के तो एक जने जब फांसी की सजा होता ना, जब फांसी की सजा होता लास्ट इच्छा पूछा थे तो एक जो अपराधी रहा कहता जज साहब हमारे स्थान पे तू लटक जा। हाँ, सही बात है, हमारे स्थान पे तू लटक जा। नहीं ऐसा इच्छा रहे जो हम पूरा हो सके, ये नहीं कि हमें फांसी में लटकावा छोड़ दे। ऐसा इच्छा का जो हम पूरा हो सके, जैसे कुछ खाए की इच्छा बा, केहू से मिले की इच्छा बा, परिवार वाले से। हाँ जाए जो इच्छा मतलब जो हम पूरा किया जा सके वहाँ लिखा बा जो हम पूरा, ये नहीं जो हम पूरा, ये नहीं कि हमें मंगल ग्रह भेज दे। मंगल ग्रह जौन जमीन पे बा वही वाला। हाँ जवन पूरा किया जा सके। हाँ जवन संभव। संभव तो किताबी लिखा संभव सब है। तो अब पढ़ा जा ज्यादा समर्थक रीडर था। इंग्लिश में कहते हैं कोलैटरल। ना जाना जरूरी बात समाज में। अब काहे से पुलिस वाले परेशान न करें। पुलिस वाले परेशान न करें। ना वैसे पूरा बना चला जा लिखा जा समर्थक ऋणाधार, इंग्लिश में कहते हैं कोलैटरल। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जब क्वेश्चन आंसर ज्यादा होगी। ठीक देखा जा अगर तुम्हें बैंक वाले लोन दे तो कुछ गहने में रखावा थे कि नहीं, ये जमा कर दे वो जमा कर दे, तू ही का कहते समर्थक ऋण। तो संपत्ति दो प्रकार का होता, चल संपत्ति एक होता है चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति और चल संपत्ति अचल संपत्ति। हम सब उसके लिए हम सब अपने कार्ड दे सकते हैं। हाँ हाँ जो चीज है उसे देखो समर्थक ऋणाधार बा, जब भी बैंक वाले लोन दे तो कुछ रखो है कि नहीं, काहे से नहीं कभी भी धोखेबाजी कर सकत है। तो संपत्ति दो प्रकार का होता है, एक चल संपत्ति, एक अच्छा। चल संपत्ति मतलब जैसे पैसा हो गया, गहना हो गया, एक बेचे तुरंत ही पैसा मिल जाएगी ना मिल जाए। अचल माने जैसे संपत्ति हो गया, तार मकान हो गया, ओके का कब अचल संपत्ति। और जो सोना गहना इन सब ओके का कब चल संपत्ति। अचल में जैसे मतलब कि गाय भैंस भी रख सकते थे ना। अरे रखा था जैसे तू 20,000 का लोन लेता। हाँ तोरे घरे रहे, जब तू जमा न कर छोड़ के लेके चला जाए बेच दे, ग्राहक लेके जाए वही बेच दे ना। ऐसा ना हो ना, वो लेबन करे पियो। हाँ जो एक मूल्य ठीक हो। अरे एक कुत्ता जैसे जर्मन से हाँ लिख ले जाता, कोलेट्रल समझ में आएगा ना, लिखा जा
जब भी बैंक वाले ब्याज देते, जब भी बैंक वाले, थोड़ा सा लिखा, जब भी बैंक वाले लोन देते हैं, जब भी बैंक वाले लोन देते हैं, हाँ ठीक सही है, संडे संडे ताश में ये चले यार। जब भी बैंक वाले लोन देते हैं तो ग्राहक से चल और अचल संपत्ति के रूप में, चल और अचल संपत्ति के रूप में चल और अचल संपत्ति के रूप में जमा करा लेते हैं, जमा करा लेते हैं, उसे ही समर्थक ऋणाधार कहते हैं। अगर ब्याज यानी पैसा न भर पाबो तो बेच के अपन वसूली कैले ही तो काल बता रहे ना, ये बिना तो जब अगर एक्स्ट्रा पैसा रहते तो दे दी। हाँ आपको दे दे, ब्याज वो सब काट ली सब एक सर जी जैसे अपने जो लोन आगे चलते हैं तो वो बैंक में काम करा तो पैसे लेंगे बैंक में वो घपलाबाजी वही करते हाँ हैं। सर जी, हाँ वो घपलाबाजी ही चालू होता है ना, जब पर चल रहा था। जे जिसे बैंक मैनेजर रहते सर जी उन हाँ बैंक मैनेजर घपला कह सकते ना, जे अपने परिचय खनता देते कुछ जमा ना कराते, जब भाग जाते तब नौकरी पे आ जाता सवाल, तो अपन घर द्वार बेच के देते पैसा। सर जी आधा पैसा दे देते ना, आधा नहीं हाँ। देते। तो अब आगे हम इसमें पढ़ेगा ना, लिखा जाए हेडिंग, ग्रामीण इलाकों में, हेडिंग लिखा, हेडिंग ग्रामीण इलाकों में, हाँ हेडिंग तू वाला समझा रहे, खाली छोटा लिखा दिया, ग्रामीण इलाकों में। तो लोन के हिंदी में कहते हैं ऋण, या ऋण या कर्ज लिख लग, ऋण के स्रोत, ग्रामीण इलाकों में ऋण के स्रोत, ऋण यानी कर्ज लिख लग, गाँव में ग्रामीण इलाकों में ऋण के स्रोत, क्वेश्चन लिख लग 2003 ना। एक ही मतलब बा कि जो गांव के लोग हैं जब इन्हें कर्जा ले रहे थे, लोन लेते तो कहाँ से लेते, दो तरह से लेते, एक होता औपचारिक सेक्टर, एक होता अनौपचारिक सेक्टर। यह हमें इसमें ध्यान समझे बा कि गांव में मनाई लोन लेके कैसे बच जाता बेचारा, वही हमें इसमें समझे बा कि कहाँ से लोन ले बा, कहाँ से लोन। तो अगर ग्रामीण इलाके में 2003 का डाटा हमें से पढ़े बा, ठीक। तो अगर गांव में लोन ले बा तो दो तरीके से बनाई ले सकते, दो जगह से, एक कहते हैं औपचारिक सेक्टर, ठीक, और एक कहते हैं अनौपचारिक सेक्टर है। हाँ वो औपचारिक है, अनौपचारिक है। हम मतलब बताते भाई, हम कहाँ बताए, एक और उदाहरण हम लिख देते हैं तब समझ में आ जाए। वाणिज्यिक बैंक, ये उदाहरण हो लिखा है ना, खाली समझेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ई वाला देखो बहुत पूछा था यहाँ चैप्टर से, ई वाला बहुत पूछा था। एक और उदाहरण जैसे मान लो कि साहूकार, जमींदार, कुछ लिखे बाबा रुक जा, जमींदार, दोस्त, रिश्तेदार, हाँ साहूकार बताओ थे ना, जैसे जेकरे पास पैसा ठीक ठाक रहा था गांव में ना, एक तो जमींदार होते, जमींदार, एक साहूकार जैसे जे बुरा ना माने जे बढ़िया लोग होते तो वो भी पैसा देते, उन्हें क्या कहते हैं साहूकार। गुप्ता मतलब उनमें कई जाति आ जाते, जे दुकान उकान लेन देन करते, व्यापार जी करते। हाँ हाँ तो अगर है गांव में अगर हम इसमें कर्जा लेबा तो दो तरीके से ले सकते जा, एक औपचारिक सेक्टर हो, एक अनौपचारिक सेक्टर।
औपचारिक सेक्टर के उदाहरण देख लो, बात समझाते एक होता वाणिज्यिक बैंक और दूसरा होता कोऑपरेटिव सोसाइटी। औपचारिक सेक्टर का मतलब बा कि जे नियम कानून का पालन करे, यानी अगर डालो औपचारिक सेक्टर का मतलब बा जो आरबीआई कानून बनवत बैंक के लिए, तो आरबीआई जो नियम कानून बनाए ओकर जे पालन करे ओके का कहब औपचारिक सेक्टर का कहब, समझ में आ गया? यानी जो नियम कानून के एकदम बढ़िया से पालन करे ओके का कहब आरबीआई के नियम कानून का। कैसे बैंक के लिए जो भी कानून बने के बने आरबीआई के बनाए, आरबीआई बनाए। तो ऐसे कैसे करे जो बैंक का पालन करे, हाँ जो नियम का पालन करे, बैंक के नियम का पालन करे वही का कहब। एक उदाहरण होगा वाणिज्यिक बैंक। बैंक जान वाणिज्यिक ना कमर्शियल बैंक, यानी जैसे बैंक का बड़ौदा सुने हो, ये बतावा जो बैंक का बड़ौदा बा ओकर मुख्य उद्देश्य का बा ब्याज कमाना ना, तो जहाँ मुख्य उद्देश्य होता पैसा कमाना वही का कहता वाणिज्यिक, का कहता वाणिज्यिक या कमर्शियल कहता। तो जहाँ मुख्य उद्देश्य का रहे पैसा कमाना तो के का कहब, और जब बैंक ऐसा पैसा कमाए के उद्देश्य रहे का कहब वाणिज्यिक बैंक। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई बैंक है। हाँ एक ही का समझेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे टाटा जी भी लोन देते हैं, अंबानी जी भी लोन देते हैं, तो जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, वो सभी जब लोन देते हैं वही का कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक अर्थ यह होता कि अब हम इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ब या एसएचजी पढ़ब, तब कई लोग मिल के एक समूह बना लेते हैं, वो पैसा इकट्ठा करी और जेके जरूरत हो के पैसा दे दे, या वो का कहब कोऑपरेटिव सोसाइटी। सब दोनों समझ में आ गया? तो औपचारिक सेक्टर का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जैसे तुम आपस में हो मिल गया, अब सब जने 1-1 लाख रुपया जुटा के मतलब 20 लाख रुपया जमा कर दे। अब इनमें से जेके जरूरत बा ओके दे दे 20 लाख रुपया, लेकिन उसे ब्याज लेबा का लेबा, तो ब्याज लेबा तब फायदा है ना, तो वह जो ब्याज आए तो आपस में बांट लेबा, वही का कहब कोऑपरेटिव सोसाइटी। या जो बड़े बड़े जैसे अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, ये भी लोन देते ना, तो जब ये बड़े बड़े खानदान लोग लोन देते तो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या बा ब्याज यानी पैसा कमाना। तो औपचारिक सेक्टर समझ में आ गया? हाँ ये जैसे बैंक से लोन ले, एक बात ध्यान सुना, जो ग्रामीण बैंक गांव बेचारा गरीब आदमी ओके लोन मिला था, आसानी से लोन न मिले। ओके पहला वजह है कि कागज लगा के दिखावा, अपने घर एक कागज दिखावा, भैंसी कागज दिखावा, उसके बाद कहीं जमीन समझे खाली जैसे जमीन का कागज दिखावा, जैसे जमीन पे तुम्हें कर्जा ले, एक बार कहीं जमीन का कर्जा दिखावा, जमीन का कागज ना है, तो कागज ले थे ना, तो गरीब आदमी आराम से लोन पावत है। यानी औपचारिक सेक्टर है, औपचारिक सेक्टर में जो गरीब आदमी हैं गाँव उनके लोन कैसे उनको उतना जानकारी भी, कहीं ई फार्म भरा ऐसे भरा, ई कागज लिया वो कागज लिया, उतना सुनते थे कहते हमें लोन नहीं चाहे। आप बेचारे जब यहाँ से परेशान हो जाते तो कहाँ भागत थे। यानी ऐसा सेक्टर जो नियम कानून का पालन न करे। अगर जैसे मान लो केहू बनिया के पास देखा मतलब समझा लिया, अगर केहू साहूकार के पास पैसा ले जाता तो नियम कानून पालन करे। हाँ लेकिन यहाँ देखा ब्याज बहुत ज्यादा लेते कि ना, कहे यहाँ 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज रहे, 10% ब्याज रहे। तो जैसे तू केहू बनिया के पास चला गया, ब्याज पैसा ले कर्जा ले। जमींदार भी होते हैं, जमींदार मतलब जिनके पास खेत बहुत ज्यादा बा वह मनाई जाते कर्ज ले। कभी दोस्त से ले लेते 500 दे दे भाई 1000 रुपया दे दे यार, हाँ दोस्त से ले ले 500 1000। और का होते रिश्तेदार, और तू गरीब है, जब गरीब है तू रिश्तेदार के फूल लगाओगा ना तो रिश्तेदार फूल तार न उठे, जान जाए कुछ मांगे ये जान ल। अगर तू गरीब है तो यार रिश्तेदार अगुन करी, अगर तू जाबत मुँह भी बना ले ये जान ल, गरीबी पहचान। हाँ लेकिन इनमें ये बात नहीं है, इनमें का बा, इनमें ब्याज का दर बहुत ज्यादा रहता, तो मन कर्जा फंसा रहता ना, कभी कर्जा दे ना पावत। यानी जो मूलधन मौके तब से ब्याज बढ़ गया तो मूलधन ना दे पाए से बढ़त आपस में चला जाए, तो के का कब अनौपचारिक सेक्टर। तो भारत में जो ग्रामीण लोग हैं सब ज्यादा कर्जा कैसे लेते? साहूकार से। किसे लेते? साहूकार से लेते। उसके बाद लेते वाणिज्यिक बैंक से। किसे लेते? उसके बाद कैसे लेते? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। उसके बाद दोस्त और रिश्तेदार से लेते। सबसे कम कैसे लेते? जमीन। समझ में आया पूरा कहानी? हाँ लिख ले जाए। ग्रामीण इलाकों में
ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में गांव के लोग कर्ज सामान्यतः औपचारिक सेक्टर और अनौपचारिक सेक्टर से प्राप्त करते हैं। औपचारिक समझ में आएगी ना? जे बैंक के जे आरबीआई के नियम कानून का पालन करे और उनमें कोनो नियम कानून बा है कुछ बा ना, लग जा जल्दी लग जा, ब्याज दे रहा बस। औपचारिक सेक्टर और अनौपचारिक सेक्टर से प्राप्त करते हैं। ये ताली से जी। हाँ, एक उतार तब आगे समझाओ का। आगे उदाहरण याद रहे चाहे बस समझ तक वही जा, यानी जो नियम कानून का पालन करे औपचारिक सेक्टर और जो नियम कानून न पालन करे दोस्त से पैसा लेवा कोनो नियम कानून रहे लिखा पढ़ी कुछ होए। हाँ। भाई